नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 के अंतिम महीने दिसंबर के बारे में चर्चा करेंगे। दिसंबर महीना आपके लिए बहुत ही विशेष साबित होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति अब राहु की पकड़ से मुक्त हो गए हैं। यह आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। आइए दिसंबर महीने के फलादेश की शुरुआत करते हैं। बुध महाराज, जो आपके भौतिक सुख, दाम्पत्य जीवन, रोजगार और पार्टनरशिप के स्वामी हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपके भाग्येश मंगल महाराज भी लंबे समय बाद भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं और 27 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। आपके पंचमेश चंद्रदेव महीने की पहली तारीख को पंचम भाव में ही स्थित रहेंगे। ये चारों ग्रहों की स्थितियां बिना किसी संकोच के श्रेष्ठ गणना का प्रशिक्षण देने का संकेत दे रही है। दिसंबर माह मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास साबित होगा। दिसंबर माह में आपके स्वास्थ्य, वित्त, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और कार्यक्षेत्र का कैसा रहेगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपको इन सभी क्षेत्रों में दिसंबर माह के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको एक विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसका पालन करके आप इस महीने को यादगार बना सकते हैं। पहले सुख की बात करें तो निरोगी काया है। आपके लग्न के स्वामी गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में राहु से मुक्त होकर अच्छी स्थिति में है। यह संकेत देता है कि दिसंबर महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। धन की बात करें तो आपके भाग्येश मंगल भाग्य भाव में विराजमान हैं। इससे संकेत मिलता है कि दिसंबर में भाग्य और धन दोनों की परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। मंगल की यह स्थिति धन और समृद्धि का सूचक है। जहां आर्थिक दृष्टि से आप स्वयं को सुदृढ़ महसूस कर रहे हैं और साथ ही काफी समय से अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का अवसर मिल रहा है, तो ऐसे में मंगल महाराज की कृपा से भाग्य आपके साथ है। धन संबंधी दृष्टिकोण भी आपके लिए बहुत अनुकूल है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो बुध महाराज की कृपा से इस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके कर्मेश ग्रह बृहस्पति धन भाव में स्थित हैं, जो आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। अपनी कर्म कुशलता के बल पर आप धन अर्जित कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र में, चाहे आप किसी नौकरी में हों या व्यवसाय कर रहे हों, दोनों स्थितियां आपके लिए सफलता का योग बनाएंगी। यदि कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो वह भी पूरा होगा। ट्रांसफर की संभावनाएं इस महीने में दिख रही हैं, इसलिए ट्रांसफर के लिए प्रयास करने का अच्छा मौका है। इस महीने में ट्रांसफर होने की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही जिन मीन राशि के लोगों के पास वर्तमान में कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए भी इस महीने में नौकरी मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। भाग्य की बात करें तो आपके भाग्येश मंगल अपनी स्वराशि में स्थित हैं। यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति का संकेत है और 27 दिसंबर तक वे अपनी राशि में ही रहेंगे। इस महीने मंगल महाराज निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों के लिए यह प्रदर्शित करेंगे कि भाग्य किसका साथ दे रहा है। जहां भी आप हाथ लगाएंगे वहां से सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। विद्या के दृष्टिकोण से यदि हम चर्चा करें तो चंद्र महाराज, जो विद्या भाव के स्वामी हैं, महीने की पहली तारीख को विद्या भाव में स्थित हैं और विद्यार्थियों को श्रेष्ठ लाभ प्रदान करते हुए बेहद सुंदर गतिविधियों में पाए जाएंगे। क्या आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो आपको उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। यदि आप मीन राशि के हैं तो भी आपके लिए अच्छा समय है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित चिंताजनक स्थितियां भी समाप्त होंगी। विद्यार्थियों के लिए यह बेहद खास समय है। यात्रा की दृष्टि से आपके 12वें भाव के स्वामी का स्थिति में सुधार होने से इशारा है कि आपका भाग्य मजबूत हो रहा है। इस महीने में चाहे आप व्यापारिक यात्रा करें या भौतिक सुख अर्जित करने के लिए यात्रा करें, दोनों ही गतिविधियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति पैदा करेंगी। ये यात्राएं आपको बड़ी सफलता दिलाएंगी। यदि हम विवाह की बात कर रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में बुध महाराज की स्थिति बहुत अनुकूल है। यह आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत मधुर बना देगा, किंतु इस सप्ताह राहु की दृष्टि आपके लिए है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
यदि आप अपने व्यवहार को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तो बुध महाराज आपको सुंदर गतिविधियों में सफलता देंगे। अन्यथा छोटी छोटी समझौता संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें। बाकी समय में बुध महाराज आपको बहुत लाभ देंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो दिसंबर में प्रेम संबंधों में तेजी आएगी और लोग रिश्तों में लिप्त होंगे। दिसंबर माह उनके लिए बेहद खास साबित होने वाला है। मैं आपको एक भ्रम के बारे में बताता हूं जिसका पालन करके आप इस महीने को यादगार बना सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इस स्थिति का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप अपने व्यक्तित्व, कर्म और धन की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप प्रतिदिन एक माला ओम गुरुवे नमः का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पाना संभव न होने पर भी इसे एक बार में पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके जरूर सुनें। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व, कर्म क्षेत्र और धन स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भाग्य का साथ पाने के लिए हनुमान चालीसा और ओम भौमाय नमः का जाप करें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। यदि आप भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जनता में यश, मान, प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ है जिसे आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो भी ये उपाय लाभदायक होंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर बनाने या विवाह में देरी होने पर इस महीने ओम का जाप और गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। यदि आप इस महीने में कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो मंगलवार, बुधवार या गुरुवार को प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शुभ रंगों की बात करें तो पीला, केसरिया, हरा और लाल रंग आपके लिए सकारात्मक स्थिति बनाएंगे। शुभांकों की बात करें तो 1, 8, 3, 6 और 9 इन अंकों को अगर हम सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक में प्रयोग करते हैं तो ये अंक भाग्य के प्रतीक की तरह काम करते हुए दिखाई देते हैं। आशा करता हूं कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। कल मैं एक नई जानकारी लेकर फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक नमस्कार।